और संदिग्ध पाकिस्तानी बोर्ड के खिलाफ ऑपरेशन पर सवाल उठाकर कांग्रेस पाकिस्तान की मदद करी है। संबित पात्रा बोल रहे हैं। को दिया है। हमारा आज प्रश्न कांग्रेस से सिर्फ इतना है, ये जो आपने किया है क्या सिर्फ चीप पब्लिसिटी स्टंट है या उसके अंदर कोई षड्यंत्र है, ये हिंदुस्तान जानना चाहता है। सर, बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन में बागेरहाट की जो जमीन है, जो पहले इस विषय से कुछ पूछ ले, फिर इस पे ही बताएंगे। अगर इस पे कोई सवाल हो, जरूर दूसरों पे भी सवाल लेंगे, मगर इस पे पहले कोई सवाल हो। देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसे मैंने अपने पीसी के आरंभ में भी कहा कि हिंदुस्तान के ऊपर तमाम बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने वार्निंग भी दिया था, पहले से भी दिया था, अब भी। तो ऑपरेशन पर सवाल उठाना गलत है और इस तरह से ऑपरेशन पर सवाल उठाकर कांग्रेस पाकिस्तान की मदद कर रही है। क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर चीप पब्लिसिटी स्टंट? कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सिर्फ और सिर्फ महज पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है कांग्रेस। बीजेपी का बड़ा आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस पाकिस्तान की मदद कर रही है। इससे पहले मुंबई हमलों का जिक्र किया और भी कई उदाहरण दिए संबित पात्रा ने, और अब एक इस पर भी कांग्रेस की तरफ से कल इस बात पर कहा गया था कि जो बोट पर सवार आतंकवादी थे या फिर कोई और थे या स्मगलर्स थे, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि वो आतंकवादी थे या फिर नहीं। तो इस तरह से ऑपरेशन पर सवाल उठा दिए थे कांग्रेस ने, और अब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा कि कांग्रेस इस तरह से सवाल उठाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद कर रही है, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रही है कांग्रेस। बोट ऑपरेशन पर सवाल उठाने पर निशाना साधा है बीजेपी ने। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज हिंदी में। आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है, बड़ा दुखद दिन है। एक तरफ मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार हिंदुस्तान के ऊपर किसी भी अमानवीय ताकत के आक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है। तमाम तरीके के धमकियां दी जा रही है हिंदुस्तान को, चाहे वो ISIS का हो, चाहे वो तालिबान का हो, मगर इस सरकार ने ठान रखा है कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि को इस सरजमीन पर अंजाम नहीं होने देना है। मगर आज कांग्रेस ने हद कर दी है। आज कांग्रेस ने राजनीति में वो जमीन छुआ है जिस जमीन पे कोई आज तक गिरा नहीं था। इतनी गिर गई कांग्रेस कि जो टेरर बोट का मामला था, उस मामले में कांग्रेस ने भारत की सरकार से प्रश्न किया है। जब 2015 हिंदुस्तान और पूरे विश्व को छू रहा था, जब हम तमाम हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां दे रहे थे, किसके बदौलत दे रहे थे? हमारे वेस्ट कोस्ट पे हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, जो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, उन लोगों के मेहनत के कारण एक प्रोबेबल टेररिस्ट अटैक जो शायद हिंदुस्तान के सरजमीन पे हो सकता था, उसे रोका गया, सक्सेसफुली रोका गया। उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मगर कांग्रेस ने जिस प्रकार से सवाल उठाया है, वह सवाल आज किसी की मदद कर रहा है तो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। कांग्रेस पाकिस्तान को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है। कांग्रेस पाकिस्तान को असला प्रोवाइड कर रहा है अपने इस डाउट से। क्या नेशनल सिक्योरिटी के विषय पे इस प्रकार की अपरिपक्वता दिखानी चाहिए थी कांग्रेस को, या एक परिपक्व तरीके से इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए था, एक मैच्योर तरीके से इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए था? और ये पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस ने पहले भी कई ऐसे कारनामे किए हैं जिससे पाकिस्तान को बल मिला है। दोस्तों, जब 26/11 हुआ था, हम सब की आंखें नम थी, तब कांग्रेस आउट ऑफ टर्न कह रही थी। जब हम दुख मना रहे थे, तब कांग्रेस एक हाथ से इशारा कर रही थी कि RSS के कारण हुआ है। कांग्रेस में धैर्य नहीं था। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, जब एक जाबाज सिपाही मारा गया, तो सोनिया जी आंसू बहा रही थी। किसके लिए बहा रही थी? जाबाज सिपाही के लिए आंसू नहीं बहा रही थी, वो आंसू बहा रही थी उन आतंकवादियों पर जो मारे गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद जी ने खुद कहा है कि सोनिया जी बहुत रोई थी,
जब आतंकवादी मारे गए थे। और हमारे देश के गृह मंत्री, उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने खुद सोनिया जी के प्रेजेंस में, राहुल गांधी जी के प्रेजेंस में कहा था कि सैफरन टेरर से हिंदुस्तान को थ्रेट है। जो टेररिज्म की एक्टिविटी हो रही है वो सैफरन टेरर कर रहा है। और इसके ऊपर किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पाकिस्तान में? हाफिज सईद ने किया था। आपने हाफिज सईद को मौका दिया था हिंदुस्तान पे हंसने का, आज आप फिर से वही गलती दोहरा रही है। समय समय पे कांग्रेस ने ये मौका दिया है। कांग्रेस के समय आप सबको याद होगा किस प्रकार से कांग्रेस के डिविजिव नेचर के कारण एक वक्त आया था जब आईबी और सीबीआई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। आईबी और सीबीआई को लाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा रही थी कांग्रेस। हमेशा चाहे सेना का मनोबल हो, चाहे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मनोबल हो, उसे गिराने का काम कोई करती है तो कांग्रेस करती आ रही है। हम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है? आपको कुछ पूछना था, आपको कुछ जानना था तो किसने मना किया था? परिपक्व तरीके से इस विषय को उठाते, पता लगाते कि क्या हो रहा है। क्या कांग्रेस सोच रही है कि इतना बड़ा जो विषय हुआ है टेरर बोट का, उस पे इंडियन इंटेलिजेंस और इंडिया की एजेंसीज छानबीन नहीं कर रही है, पता लगाने की कोशिश नहीं कर रही है? फिर कांग्रेस ने ये जल्दबाजी क्यों दिखाई? इतनी जल्दी में उन्होंने जो प्रश्न सरकार से पूछा और सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, क्या कांग्रेस ये जान पा रही है वास्तविक रूप में अगर उन्होंने किसी को ऑक्सीजन दिया है तो पाकिस्तान को दिया है? हमारा आज प्रश्न कांग्रेस से सिर्फ इतना है, ये जो आपने किया है क्या सिर्फ चीप पब्लिसिटी स्टंट है या उसके अंदर कोई षड्यंत्र है? ये हिंदुस्तान जानना चाहता है। सर, अफ्रीका नए एडमिनिस्ट्रेशन में तो कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम किया गया। कांग्रेस ने इमेच्योरनेस यानी कि अपरिपक्वता का परिचय दिया और साथ ही बहुत जल्दबाजी में अपने फैसले पर पहुंच गई कांग्रेस और इसके जरिए पाकिस्तान की मदद करने का काम किया। यह चीप पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और? ये सवाल उठाया बीजेपी ने।